मैं और ब्रजेश खड़े हैं राजा की मंडी स्टेशन पर। इंतजार है हमें झेलम एक्सप्रेस का। तभी ब्रजेश चीखता है, कौन है बे? छोड़ पॉकेट। मैं कुछ समझ पाता उसके पहले ब्रजेश ने अपना बैग पटका और दौड़ा किसी के पीछे। हाथ मारा, लंबा हाथ। आपने कानून के हाथ के बारे में सुना है, मगर ब्रजेश को देखा होगा ना, तो कानून के लंबे हाथ का सही मतलब समझ में आया होगा। इतना लंबा। मेरे जीवन का वो ऐसा शख्स है जो शर्ट खरीदे शरीर के हिसाब से तो आस्तीन छोटी पड़ जाए, और बाजू के हिसाब से शर्ट खरीदे तो लगे कि राजपाल यादव ने अदनान सामी की शर्ट पहन रखी है। खैर, सिर्फ यही परिचय नहीं है ब्रजेश भाई का। कॉलेज के मिस्टर .com। जी हाँ, कंप्यूटर लेना है, लैपटॉप लेना है। लेना तो होता ही है ना 90% इंजीनियर्स को कॉलेज में सेकेंड ईयर आते आते। 2 बियर आना, 2 बियर जाना। नेहरू प्लेस चल देंगे ब्रजेश भाई, इतने ही इन्वेस्टमेंट पर आपके साथ दिल्ली कंप्यूटर लाने, नहीं कसवाने। अरे अंग्रेजी में बोलें तो असेंबल करवाने। रैम, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, गेम कार्ड, विंडोज, पता नहीं क्या क्या। देखिए, मुझे नहीं पता है। .com वो थे, हम नहीं। उनकी तारीफ क्या करूं। ऐसा MS DOS का मास्टर कि बिना मॉनिटर के आपकी फरमाइश का गाना बजा दे, सिर्फ कीबोर्ड से कमांड देकर। सारे फोल्डर, सारे कमांड रटे हुए थे भाई साहब को। मैं और ब्रजेश यात्रा यानी ट्रेवल फ्रेंड्स थे, ऐसा समझिए आप। इतनी यात्राएं की हैं हमने साथ में। घुमक्कड़, गंगा का घाट हो, चुनार, ओबरा की पहाड़ियाँ हो, बुंदेलखंड हो, रुहेलखंड हो, खुशी, गम, शादी, मातम, हर घड़ी हर मौके पर मौजूद ब्रजेश भाई, और साथ में हम। कहीं भी कभी भी खर्चा, तैयारी, पैकिंग, टिकट, ये सब टेंशन ब्रजेश भाई का था। मैं बस चल देता था साथ में, सहचर, जैसे ट्रक ड्राइवर हो। और हम उस्ताद के साथ जमूरे, क्लीनर, को पायलट, जो भी समझिए, क्योंकि मुझे यूपी देखना था। सो देखा उनके साथ। 4 सालों में किसी न किसी बहाने यूपी का चप्पा चप्पा धाप दिया था हमने, किसी रिपोर्टर की तरह जो चुनाव कवरेज करता है ना। आज भी हम कहीं जा रहे थे, हमेशा की तरह। वो उस्ताद, हम जमूरे, पीछे पीछे। आज हम जा रहे थे माता के दर्शन करने पहाड़ों पर, वैष्णो देवी। प्लेटफॉर्म पे ब्रजेश भाई की कट गई पॉकेट। उनके लंबे हाथों से पॉकेट मार बच निकला। उसका गमछा आया था ब्रजेश के हाथ में, भागते भूत की लंगोटी सही। मगर हम गमछे का क्या करेंगे, सो फेंक दिया। गालियां दी, बहुत सारी गालियां। उधर वो पॉकेट मार भी गालियां दे रहा होगा। क्यों, बताता हूँ। मुझे लगा कि सब चला गया होगा। ब्रजेश की बड़ी बड़ी आंखों में चमक और व्यंग भरी मुस्कान थी। बोले, अरे पैसे और टिकट तो मैं पैंट की आगे वाली पॉकेट में रखता हूँ, पर्स में तो सिर्फ नेहरू प्लेस वाली दुकानों के विजिटिंग कार्ड्स थे। सैकड़ों बार जा चुका हूँ दिल्ली, पहली बार थोड़े ना है। नेहरू प्लेस में हो चुका है मेरे साथ, तब से पर्स खाली रखता हूँ, पैसे कहीं और रखता हूँ। ट्रेन की सीटी बजी, हम भाग कर चढ़ लिए। 2 बैग और 2 हम। 3rd AC में घुसे। वहाँ पहले से 2 लोग ब्रजेश का इंतजार कर रहे थे। एक थे स्वर्ण सिंह, बैचमेट थे हमारे कॉलेज के ही, रायबरेली के थे शायद, इतना ही जानता था मैं उनको। ब्रजेश के बिजनेस पार्टनर थे, नेहरू प्लेस वाले पार्टनर। और दूसरे थे, नहीं, दूसरी थी उनकी एक महिला मित्र, शायद भाभी टाइप। वो होता है ना, जब कोई जोड़ा बहुत कमिटेड टाइप का हो तो बाकी ग्रुप भाभी मान लेते हैं। कंपटीशन खत्म। हालांकि ये नियम हर बार लागू नहीं होता। कई बार भाभी को भी पता नहीं होता कि वो पूरे ग्रुप की भाभी बन चुकी हैं। जिसको वो जस्ट गुड फ्रेंड्स बोलती है ना, उसने तो बच्चों के नाम तक डिसाइड कर रखे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि भैया भाभी तो राजी हैं, मगर ग्रुप के काजी पाजी हो गए हैं। मतलब फिल्म का वो साइड हीरो बनने को तैयार नहीं है। हथियार नहीं डाले अभी तक, संग्राम जारी है। आपने डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा ना, प्रेमी युगल के पास दूसरे नर को घूमते हुए, डिस्टर्ब करते हुए। जो जीतेगा वही सिकंदर बनेगा, मादा उसी की होगी। कई मजबूत इरादे वाले तो मादा को ये भी समझाते रहते हैं कि वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्या खराबी है उसमें? तुम तो उसके दोस्त हो ना, तुमको तो सब पता होगा, तुम ही बताओ। इससे भी बुरा तब होता है जब वैलेंटाइंस डे पे या बर्थडे पे फुक्के फुला रहे हो, गिफ्ट खरीद रहे हो दोस्त के कहने पर अपनी भाभी के लिए। अगर आपका दिल, आपका जुनून भाभी न मान पा रहा हो तो जीत का सन्नी देओल बनना सबके बस की बात नहीं है। यस बॉस के शाहरुख खान भी बहुत हैं। खैर, स्वर्ण सिंह कुछ खास प्रसन्न नहीं हुए मैं देखकर। सो कॉल्ड भाभी जी और हम भी कंफर्टेबल नहीं थे। उनकी नज़रें पूछ रही थी, क्यों लेकर आए इन भाई साहब को?
कल्याण क्या कर रहा है यहाँ पर? कहाँ जाना है इसको? दिल्ली? ब्रजेश चुप, क्या बोले? आज उस्ताद खामोश थे, आज जमूरे ने मोर्चा संभाला। मैंने बोला, अरे भाई स्वर्ण सिंह, बात ऐसी है कि कैसी है? भाई कल है फ्रेशर्स पार्टी। हाँ तो यार हम नहीं रुकना चाहते थे वहाँ। सो ब्रजेश बोला कि चलो हमारे साथ, तो हम चल पड़े। फ्रेशर्स पार्टी? अपनी कहाँ है? नहीं अपनी नहीं है, अपने जूनियर्स की है। तो अरे भाई तुम्हें याद होगा ना कि हमारी पार्टी पिछले साल कितनी मारपीट, कितना हंगामा। वो तो कल्चर है, परंपरा है अपने कॉलेज की। भाभी को देखकर स्वर्ण सिंह बोले। ब्रजेश की हिम्मत बढ़ी, थोड़ा दिखावटी मुस्कुराहट के साथ बोले, जानती हो हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है ना तो बिना बलि के पूर्ण नहीं होता है। हमारा कॉलेज भी बलि मांगता रहता है। तब तक भाभी उत्सुकता से बोल पड़ी, बलि? कैसी बलि, कैसी परंपरा, कैसा कल्चर? इंजीनियर बनने आए हैं या झगड़ा करने? अरे तुम नहीं जानती, बदले की आग, खानदानी दुश्मनी जैसा कुछ है हमारे यहाँ, सालों से चला आ रहा है। फिर स्वर्ण सिंह मैडम को समझाना चाह रहे थे। वो किसी और कॉलेज की थी शायद, वो सिर्फ पढ़ने आई थी, सिर्फ इंजीनियर बनने, शायद इसीलिए समझ नहीं पा रही थी। हम आए थे एवेंजर्स बनने। इंजीनियर्स बनना तो था ही, वो तो ऑटोमेटिक प्रोसेस था, वो तो टारगेट ही था। उसमें रोमांच नहीं था, उसमें रूटीन था। कौन सी बदले की आग? पागल हो तुम लोग? पढ़ना लिखना 27.5, फालतू की बात करवा लो। भाभी जी समझ ही नहीं रही थी। तब तो उनको मैं नहीं समझा पाया था पढ़ने के बारे में कुछ। आज अगर वो मेरी बात सुन रही होंगी तो सुन ले कि कल के जो एवेंजर्स थे ना, वो आज वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। गौरतलब हो कि हमारे बैकग्राउंड और हमारे कॉलेज के बैकग्राउंड को ध्यान में रखें तो हमारे सीनियर्स, हमारे जूनियर्स वेल सेटल्ड हैं। इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी खूब तरक्की की है सबने। एवेंजर्स हमेशा एवेंजर्स नहीं रहते हैं, एक न एक दिन अचीवर्स भी बनना पड़ता है और बनते हैं। खैर, इतनी चर्चाओं का एक फ़ायदा ये हुआ कि हम एडजस्ट हो गए थे और बात चलती रही। हम कंफर्टेबल होते रहे, धीरे धीरे चाय में चीनी की तरह घुलते रहे, मिठास बढ़ती रही। मथुरा आया, टीटी भी आया, मेरा टिकट बना। अब चलो आराम से, बोलो साचे दरबार की जय। मगर एक शर्त है कल्याण जी। क्या शर्त है भाभी? आपको पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी, मुझे समझना है आप लोगों की ये बदले की आग। सुनाइए ना पूरी कहानी। स्वर्ण सिंह और ब्रजेश चाय की चुस्की लेते हुए एक साथ बोल पड़े, सुनाओ भाई भाभी को, ये कहानी बहुत अच्छा सुनाते हैं। ठीक है भाभी, सुनिए। आपको अगर कल की पार्टी को समझना है ना, जो कल होने वाली है, तो ठीक 1 साल पहले चलना पड़ेगा मेरे साथ, हमारी फ्रेशर्स पार्टी के दिन। 1 मिनट, मगर आप रणछोड़ दास क्यों बन रहे हैं, ये तो बताइए। ब्रजेश ने चुटकी ली। अरे वो ऐसा है कि पिछले साल हम थे होस्टलर, सो इस नाते परंपरा का निर्वहन कर रहे थे। इस साल हम डे स्कॉलर बन गए हैं, बाहर रहते हैं, सिकंदरा में सेकेंड ईयर में। सो इस साल दोनों पार्टियां मुझ पर हक जता रही हैं। मुझे बहुत सारी कमेटियों का प्रमुख बनाया गया है। मैंने सारी तैयारी तो करवा दी, मगर मुझे लगा कि अगर मैं कल रहूँगा तो पिसूंगा चक्की के 2 पार्टों के बीच में, होस्टलर या डे स्कॉलर्स, किसका साथ दूंगा। न्यूट्रल रहना बहुत कठिन है भाई। ऐ गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा, मैं कहाँ जाऊँ होता नहीं फैसला। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। सबने हाँ में हाँ मिलाई। पता नहीं भाभी जी समझी या नहीं समझी थी, लेकिन उन्होंने बहुत लंबा सा हूँ तो किया था। टीचर्स और मैनेजमेंट चाहते थे कि ये युद्ध रुक जाए, थम जाए। ये सदियों की अदावत एक कॉलेज, एक विचार बन जाए। किस बात का झगड़ा। सो बैठे वो लोग होस्टलर्स और डे स्कॉलर्स के कुछ रिप्रेजेंटेटिव के साथ। आखिरी प्रयास, आखिरी कोशिश कि किसी तरीके से बात बन जाए, युद्ध खत्म हो जाए, शांति और भाईचारा हो जाए। जैसे श्री कृष्ण गए थे ना हस्तिनापुर, दुर्योधन को समझाने को। बैठक में चर्चा हुई कि लड़ाई खत्म करो, प्रस्ताव मांगा गया, विचार मांगे गए, सब अपने खूंटे से बंधे रहे, कोई टस से मसी नहीं हो रहा था। डे स्कॉलर्स बोले हमको करने दीजिए फ्रेशर्स पार्टी, देखिए इतिहास रच देंगे, सूर सदन बुक कर देते हैं, बोलिए तो आगरा क्लब, ऐसे शानदार पार्टी देंगे कि जनरेशंस याद रखेगी। मैनेजमेंट बोला इतना बजट नहीं है कि सूर सदन बुक कर दें। होस्टलर्स जानते थे बाहर उनकी नहीं चल पाएगी, सालों का वर्चस्व एक क्षण में समाप्त हो जाएगा। सो मीटिंग बेनतीजा रही, सिर्फ धमकियों के साथ मीटिंग खत्म। कौन सही कौन गलत पता नहीं, हमें क्या पता, हम तो प्यादे थे, सिपाही। हम जंग नहीं करते, किसी को खुशी मिलेगी लड़कर,
वो तो सरकारें तय करती हैं। सरकारें शिमला करे, ताशकंद करे या आगरा समिट, नतीजा जंग ही कर लो। बातचीत से बेहतर जंग है। जान जाएगी पर नतीजा तो आएगा, जीत हार तो पता चलेगी। बातचीत में जीत हार तय नहीं हो पाती। हमें आकर जो बताया गया वो मैं आपको बता देता हूँ। क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। हम दंतहीन नहीं हैं, हम डसेंगे सर, एक एक को काटेंगे सर। कौन विनीत था, कौन सरल था, कौन दुर्योधन, कौन भुजंग, ये आप तय कीजिए। यकीन कीजिए उस समय सिर्फ उन्माद था, युद्ध का उन्माद, युद्ध की अनुभूति का आनंद था। लाशें कौन गिनता है, वीर तो लाशें गिराता है। युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है, जो लड़ सका वही तो महान है। पीयूष भाई भी तो यही कहते हैं ना गुलाल में। ठीक वही माहौल था हमारे कॉलेज में। तो चलिए आपको लेकर चलता हूँ अपने कॉलेज, या यूं कहूँ कि उस कुरुक्षेत्र में। हमारा कॉलेज सज चुका था, मंच तैयार, चीफ गेस्ट भी आ चुके थे, टेंट के अंदर कुर्सियां भर गई थी। एक ही महीने में दूसरी बार हम थे स्टेज पर। फिर एक नाटक, सुनील यादव, राय साहब इलाहाबादी, मुकुल भाई, मैं और छोटा छतरी। हाँ, छोटा छतरी नाम तो था कैरेक्टर का, लेकिन वो कलाकार ही क्या जिसका नाम याद रहे। कलाकार वो जिसकी किरदार का नाम याद रह जाए। कलाकार का नाम था राहुल कपूर। कहानी लिखी कि कई आदमी एक लड़की के पीछे, सारे जतन, सारे कंपटीशन, आखिर में पता चलता है कि लड़की ट्रांसजेंडर है। राय साहब ने बहुत हिम्मत का किरदार निभाया था। खूब वाहवाही, खूब तालियां, काफ़ी परफॉर्मेंस थे, डांस, सिंगिंग, सोलो, ग्रुप। मगर अचानक मौसम बदला, आंधी तूफान, टेंट उड़ गए, अफरा तफरी मच गई। नहीं, अभी मार धाड़ नहीं शुरू हुई है, ये सही में मौसम बिगड़ गया था। खूब आंधी पानी, फील्ड में पानी भर गया। आनन फानन में परफॉर्मेंस शिफ्ट किया गया ऊपर एमपी हॉल में। सारी व्यवस्था पहुंचाई गई, सारे मेहमान फिर से बिठाए गए। सबका ध्यान था परफॉर्मेंस पे, हमारा ध्यान था कि चिंगारी कहाँ भड़कती है। हाई अलर्ट पे थे हम हॉस्टलर्स। फिर बारी आई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की। प्राइज अनाउंसमेंट शुरू, हमारी धड़कन बढ़नी शुरू हो गई थी। अलग अलग कैटेगरी में प्राइज मिलने लगे थे। एक एक करके बारी आई मिस फ्रेशर्स की। इट गोज टू मिस अनुष्का श्रीवास्तवा, और तालियां बजती हैं। क्राउन पहनाया गया, सबने स्वागत किया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब थी फैसले की घड़ी। हे भगवान, एंड मिस्टर फ्रेशर्स ऑफ BMS इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर दिस ईयर 2005 गोज टू एनी गेसेस। और उसके बाद जैसे जैसे प्रेजेंटर्स करते हैं और भीड़ कई नाम बोलती है, और लास्ट में एंड इट गोज टू मिस्टर रोहित पांडे। हम खुश, तालियां, सीटियां, ट्रॉफी, गुलदस्ते, फोटोग्राफ्स, बहुत सारी सीटियां। हमें पता था, हम तैयार थे। हॉल के पीछे खड़े कुछ डे स्कॉलर्स ने नारेबाजी शुरू की, भगा दिया गया उनको। सब शांत हो चुका था। हम थे फर्स्ट फ्लोर पे। सब हंसी खुशी निपट गया, सुकून मिला हम सबको। वैसे ही जैसे किसी बेटी के बाप को मिलती है ना, जब हंसी खुशी बेटी विदा हो जाती है पिया के घर। सब लोग नीचे आए, डिनर तैयार था, पूरा बुफे था। बहुत सारे आइटम रहे होंगे इसलिए क्योंकि डोंगों की गिनती बहुत ज़्यादा थी। क्या खाना था, कितने आइटम थे, ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमने नहीं खाया था। हम तो मेहमान नवाजी में व्यस्त थे। हॉस्टल से इंस्ट्रक्शन थे कि खाने में व्यस्त नहीं होना है। टीचर से ऑर्डर थे कि पहले लड़कियों को खिलाकर उनको पहले घर भेजो या हॉस्टल भेजो। भट्टाचार्य सर थे मोर्चे पर, लड़कियों को खिलाओ और बस में बिठाओ, गिनती करवाकर कोई लड़की छूटे ना। बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली थी। फोटो शूट करवाओ जल्दी से, यादगार है ना सर, पूरी जिंदगी के लिए। ठीक है, 10 मिनट जल्दी खिंचवाओ और लड़कियों को भेजो। भट्टाचार्य सर चांस नहीं लेना चाह रहे थे। उनको अनुभव था कई सालों का, कई फ्रेशर्स पार्टियों का। उनको भविष्य पता था, वो सही सोच रहे थे। वो फोटो भी हमें नहीं चाहिए थी, वो भी चाहिए थी हमारे सीनियर्स को। बाद में चुनना होता था उनको अपने पसंद का कुछ। आपको पता है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियां ऊँट के मुंह में जीरा। जेंडर रेशियो विश्व में सबसे कम। बहुत मारा मारी थी। IIT क्रैक करने से ज़्यादा टफ है वहाँ लड़की अपने हिस्से के लिए चुनना, खोजना और उसको पाना। खैर, फोटो क्या खिंचवाएं, मारो भागो पकड़ो, दौड़ा दौड़ी, पकड़ा पकड़ी, टसूम टशाम, शुरू हो गया महाभारत। मगर ऐसे कैसे? हर महाभारत, हर विश्व युद्ध का कोई ट्रिगर मोमेंट तो होता है ना, जिसकी वजह से बम फूटता है। हुआ यूं कि किसी डे स्कॉलर भाई बंधु ने हमारे एक सेकेंड ईयर के सर को पकड़ा। शायद थे चौबे सर।
अब चौबे सर को पकड़ेगा तो सुशांत सिंह कैसे देखते। एक्चुअली चौबे सर और सुशांत सिंह बलिया के हैं और दोस्त भी हैं बलिया में। यहाँ कॉलेज में आकर सीनियर जूनियर बन गए हैं। मगर बचपन की दोस्ती और सुशांत भाई का नेचर, बलिया के बाबूजी गरम मिजाज, गरम खून, अरे गरम क्या, खौलता हुआ खून, जिनका लात जो है ना बात से ज़्यादा चलता था, गरियाते थे भोजपुरी में। उनकी नेचुरल एक्सप्रेशन जो है वो भोजपुरी में आता था, मार देव ससुरा, मार के मुआ जाए मुआ देव। सो मार बैठे, खूब मारा, धुआंधार। वो बेचारा भागा जान बचाकर। कोई चीख पड़ा, शायद दुबे सर थे बस्ती वाले, पकड़ो बे कल्याण, मर्द नहीं हो क्या। मैं भागा, मेरे पीछे एसके सिंह सर भागे। वहां तो बच गए भाई साहब, मगर गलती से पीछे भाग लिए हॉस्टल की तरफ। वहीं झाड़ियों के पीछे कोई पार्टी चल रही थी छोटी सी। अबे डिस्पोजल में इतना मत भरा करो बे, सोडा कम ही डालो, पानी डाल, सोडे से मुझे एसिडिटी होती है, तुमको पता है ना। जो भागा था बंदा वो ग्लास पे गिर पड़ा, डिस्पोजल फट गया, जाम बिखर गया। अब और कुटाई हुई। गुस्सा था, अब कहाँ से आएगा क्वार्टर इस टाइम पे बे। भट्टाचार्य सर ने लड़कियों को तो बचा लिया, बसें खुलवाई गई, बेचारे अभागे और लड़कियां उनका बैड नहीं देख पाए। महाभारत, रॉड, बांस, लकड़ी जो मिला उसको यूज किया हमने। जहां देखो खूनम खून। एक ने ज्यादा लगा लिया था शायद, लगे बड़ा वाला पत्थर उठाने, इसको आज फोड़ ही देंगे साले को। सबने पकड़ा, फिर टीचर्स आए, चुन चुन कर टूटे फूटे लोगों को बस में बिठाया गया। वो गए आगरा। कुरुक्षेत्र शांत हो चुका था, जहां तहां उनके निशान थे, बर्बादियों के निशान। खाना वाना पलटा जा चुका था, बूफे उजड़ चुका था, डोंगे उल्टे पुल्टे पड़े थे, टेबल, कुर्सियां, दरियां, माइक सब तहस नहस। हमारी शक्लों पे विजयी भाव था, हॉस्टल की गौरव गाथा। हमने परंपरा बनाए रखी, अपने पूर्वजों का मान सम्मान बनाए रखा। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारे रेजिमेंट ने तोलोलिंग या टाइगर हिल्स जीत लिया हो। आंखें ऐसी कह रही थी कि ये दिल मांगे मोर। उस रात हॉस्टल के उसी बास्केटबॉल कोर्ट में हमारा सम्मान समारोह हुआ, उसी कोर्ट में जिसमें आज सुबह तक हमारी पैंट उतारी गई थी। आज हमें पगड़ी पहनाई जा रही थी, मेडल टांगे जा रहे थे हमारे सीने पर। सुशांत सिंह को स्पेशल अवार्ड मिला, कंधे पर बिठाकर पूरा हॉस्टल घुमाया गया, सेकेंड ईयर वालों के कंधों पर। ऊपर से देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे। ऊपर खड़े थर्ड ईयर और फाइनल ईयर वाले सर हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हमारे गौरवान्वित दादाजी हमको देख रहे हों। उनको गर्व हो अपने पोतों पर। वो कह रहे हो कि पुत्र तुमने हमारा नाम रोशन किया है। हम महान परंपरा के नए अवतार थे, नए न्यू हीरोज। खैर जैसा वादा था, अलग अलग कमरों में व्यवस्था थी। रात भर पार्टी चलती रही, रात भर बातें, रात भर यादें, रात भर वादें। कौन कहाँ सोया, किसका सर किसका पैर, कुछ होश नहीं। शिकार और शिकारी एक साथ सोए हुए थे। लोकतंत्र का नया खेल, नए गठबंधन, नए समीकरण, सबको मिला था कुछ न कुछ इस समीकरण में। सब विजयी हुए थे, सब थे मिस्टर फ्रेशर। नींद अच्छी आई थी सबको, सब लेट जगे थे अगले दिन। कोई जल्दीबाजी नहीं थी, हड़बड़ी नहीं थी, आराम से 11-12 बजे हम जिंदा हुए। मगर आज से एकदम घुल मिलकर यारी दोस्ती सब बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे सीनियर्स और जूनियर्स हम बचपन के भाई बहनों छोटे। हॉस्टल में कैकसे, खिलखिलाहट, ठहाके, अच्छा लग रहा था। फिर हुआ कि चलो कॉलेज चलते हैं। चलो भाई, कितना कुछ कहना था, कितना कुछ सुनाना था, कितना कुछ सुनना था, रात की कहानी। हम तैयार हुए कॉलेज जाने को, तो देखा कि सेकेंड ईयर वाले वापस आ रहे हैं। बोले कोई नहीं जाएगा कॉलेज। क्यों सर? क्योंकि स्ट्राइक है। अब ये स्ट्राइक क्या है भाई? भाभी जी ने फिर से पूछा। रात हो गई थी, हम दिल्ली क्रॉस कर चुके थे शायद, सब सो चुके थे, सिर्फ हमारे कंपार्टमेंट की लाइट जल रही थी। अरे भाभी जी, सब आजे सुन लीजिएगा, ब्रजेश भी, स्वर्ण सिंह भी। भाभी जी ने कहा ठीक है, पढ़ो लिखो नहीं, सिर्फ मारपीट करो, स्ट्राइक करो, मुझे क्या, चलो जय माता दी। वो सो गई, हम सब बात करते रहे बहुत सारी। फिर अचानक फिर से जग के पूछती हैं भाभी जी, लेकिन क्यों की थी स्ट्राइक? अरे यार, हम तीनों एक साथ बोल पड़े। लौटते मैं सुनाऊंगा आपको भाभी, अभी हम लौटेंगे भी तो साथ में, फिर मन कैसे लगेगा आपका, तब सुनाऊंगा आपको स्ट्राइक की कहानी और ढेर सारी मज़ेदार कहानियाँ। आप भी अब माता को याद कीजिए, जय माता दी। उनका मन तो नहीं था पर वो सो गई गुड नाइट बोलकर। धन्यवाद।